नॉर्मली राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे लिक्विड को गर्म करेंगे, देन कंडेंस करेंगे लिक्विड को, और देन एडाप्टर थ्रू रिसीवर में करेक्ट हो जाएगा जो लिक्विड है हमें। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेकेंड वन इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन में हमको ये याद रखना है कि हम जो फ्लास्क यूज़ करेंगे वो हमारा क्लेसन फ्लास्क होगा, और दूसरा हम बर्नर यूज़ नहीं करेंगे, उसमें वाटर बाथ यूज़ करेंगे। देन एक कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। कैपिलरी ट्यूब से जब लिक्विड का गर्म करेंगे तो वो बम्प ना हो, यानी कि बड़े बड़े बॉयल ना आए उसमें, वरना हिजार्ड या एक्सीडेंट होने के चांसेस है। सो 3 असेंबली हमें से अलग होती है ये सिंपल से। ये सिंपल वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन का मीन्स अंदर जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो जिस भी लिक्विड को हम यहाँ पे रखते हैं वो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका बहुत ही लोअर वेपर प्रेशर होता है। सो लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स प्रेशर इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। सो बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड में बी लोअर्ड द डिज़ायर्ड टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। तो कैपिलरी, फिर ये क्लेसन फ्लास्क में जब वाटर बाथ में ये मिक्सचर गर्म होता है, देन इवापोरेट होने के बाद में कंडेंसेशन होता है। कंडेंस होने के बाद में ये वैक्यूम पंप के थ्रू इस अंदर का जो भी प्रेशर है उसको वैक्यूम किया जाता है। देन वैक्यूम पंप के द्वारा यहाँ सक्शन होती है और जो भी लिक्विड है वो इधर रिसीवर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ असेंबली ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो असेंबली हमें चाहिए वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के लिए फ्रैक्शनल जो हम राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पे लेते हैं, हमको ये ध्यान रखना है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कि यहाँ पे मिसिबल लिक्विड से यूज़ होंगी, और मिसिबल लिक्विड से यूज़ करना है, यानी कि और मिसिबल लिक्विड्स के साथ में इस लिक्विड के अंदर काफ़ी सारे मिक्सचर्स होंगे, ABCDE काफ़ी सारे मिक्सचर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे, लगभग 1 2 3 4 5 अप टू 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। सो मिक्सिबल लिक्विड्स में ये पूरी तरीके से ये जो 5 टाइप्स के सॉल्वेंट ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। सो इन फ्रैक्शनेशन कॉलम अब इनको अलग करना, सेपरेट करना बहुत ही टैकी काम है। सो हम फ्रैक्शनेशन कॉलम को यूज़ करते हैं, और इन सभी 5 लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 110, किसी के 160। सो अलग अलग जैसे जैसे इनका टेम्परेचर रीच आउट होगा उसके हिसाब से ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये अपना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, देन थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर दे सकते हैं, गेट कंडेंस्ड एंड रिसीवर में रिसीव होंगे। सो इसमें हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन्स, क्लोरोफॉर्म। ओके, दिस इज़ अ फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन ऑन लेबोरेटरी स्केल। सो नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन। सो अब स्टीम डिस्टिलेशन में यहाँ पे हम इमिसिबल सॉल्यूशन लिए, इमिसिबल लिक्विड्स को लिए थे फ्रैक्शन कॉलम में, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन में। अब यहाँ हमें स्टीम डिस्टिलेशन में 2 इमिसिबल लिक्विड्स को गर्म करना है। सो यहाँ पे हम ऐसे लिक्विड्स को लेते हैं जो कि गर्म करने से थर्मोलिवाइल नेचर के होते हैं, जो गर्म करने से हीट सेंसिटिव होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, और उस जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डीनेचर्ड हो जाएंगे। सो उसके लिए अब बिना गर्म किए, हम बिना हीट किए डिस्टिलेशन होना तो पॉसिबल नहीं है। सो हम डायरेक्ट बर्नर के थ्रू हीट भी नहीं दे सकते, ना वाटर बाथ के थ्रू उसे गर्म नहीं कर सकते। सो हमको टेम्परेचर कैसे मिले? सो इसके लिए हम अलग से डायरेक्ट वेपर अलाउ करते हैं जिस लिक्विड का हमको करना है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, और इसमें 2
इमिसिबल लिक्विड लेना है, मिसिबल नहीं। इमिसिबल जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को लेना है। देन फिर एक अलग से इसकी असेंबली हमें याद रखनी है। हीट स्टीम कैन अलग से होगा, यहाँ पे स्टीम प्रोवाइड किया जाएगा और वो स्टीम जो है वो हमारे सॉल्यूशन में मिक्सचर में जाएगा और मिक्सचर को गर्म करके फिर यहाँ से कंडेंसर से के थ्रू यहाँ से रिसीवर में हम कलेक्ट करेंगे उस लिक्विड को। तो जो कम टेम्परेचर का वो जल्दी डिस्टिलेट होगा। देन जो लेफ़्ट जो बच गया वो हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बच गया। सो इस तरीके से दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस process के through. So this is the 4 types of distillation process. Thank you.